मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. जया जी, And I remember when I went to school. जया जी, take your seat. जया जी, take your seat. Take your seat. पिछले कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन खूब चर्चाओं में हैं। वो इसलिए कि आजकल मैडम भरे सदन में ही कुछ भी बयान दे डालती है, भले ही फिर उसके बाद माननीय स्पीकर को उन्हें डांट कर बिठाना ही क्यों ना पड़े। कहते हैं सांसद में बोलते हुए शब्दों की मर्यादा और संसद की गरिमा का ध्यान रखा जाता है, लेकिन जया बच्चन तो अपने घमंड के नशे में इस कदर चूर हो चुकी हैं कि वो भरे सदन में सरकार को श्राप तक देने से नहीं चूकती हैं, फिर चाहे उनकी हर हरकत पर कितना भी हंगामा क्यों ना होता रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत, आपके साथ मैं हूं गायत्री। समाजवादी पार्टी सांसद और अपने टाइम की मशहूर अभिनेत्री रही जया बच्चन बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। कुछ वक्त पहले तो पीएम मोदी को लेकर जया बच्चन में इस कदर भड़ास भरी थी कि उन्होंने मोदी को श्राप देते हुए यहां तक कहा कि मैं श्राप देती हूं कि आप लोगों के बुरे दिन जल्द आएंगे। लेकिन जहां एक तरफ जया बच्चन मोदी सरकार को श्राप देती है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके पति अमिताभ बच्चन मोदी सरकार के कसीदे कसते नहीं थकते। हाल ही में उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह के लिए एक ऐसा काम कर दिया है जिससे जया बच्चन की बोलती बंद हो गई। दरअसल केंद्र सरकार ने साइबर क्राइम से निपटने के लिए एक खास अभियान 14C शुरू किया है, जिससे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को भी जोड़ा गया है। माना जा रहा है कि बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार की इस पहल में खुद वो अपना योगदान दे रहे हैं, जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने बच्चन साहब का आभार भी व्यक्त किया है। आपको बता दें कि साइबर क्राइम से निपटने के इस मिशन में अमिताभ बच्चन की भागीदारी से साइबर सुरक्षित राष्ट्र बनाने के काम में और भी तेजी आएगी। एक्टर ने एक वीडियो के जरिए इस अभियान के बारे में बात करते हुए कहा है कि नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, देश और दुनिया में बढ़ रहा साइबर अपराध चिंता का विषय है और गृह मंत्रालय का भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। गृह मंत्री महोदय के आग्रह पर मैं भी इस अभियान से जुड़ा हूं और मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस समस्या से देश को मुक्ति दिलाएं। हमारी थोड़ी सी समझदारी और सावधानी हमें साइबर अपराधों से बचा सकती है और ये बात मैं खुद आपको हर वक्त याद दिलाता रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। अब केंद्र सरकार के इस अभियान में सदी के महानायक शामिल हुए हैं, तो उनका धन्यवाद तो बनता ही है। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने बिग बी के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, मोदी जी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्रालय देश में एक सुरक्षित साइबर स्पेस बनाने के लिए काम कर रहा है। 14C के जरिए इस दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। इस अभियान से जुड़ने के लिए मैं श्री अमिताभ बच्चन को धन्यवाद देता हूँ। अमिताभ जी की सक्रिय भागीदारी साइबर सुरक्षित भारत बनाने में हमारे मिशन को और गति देगी। साइबर क्राइम को लेकर जिस तरह भारत सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रहा है, उस पर पब्लिक भी जमकर रिएक्शन दे रही है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि इस काम के लिए सबसे योग्य इंसान अमिताभ बच्चन ही है। देश के नागरिकों को जागरूक करने की जरूरत है। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि भारत के लोगों की सेवा करने और देश को बेहतर बनाने के लिए आपका समर्पण प्रेरणादायक है। इसके लिए धन्यवाद। इस तरह के साइबर अपराधों को रोकने के लिए सरकार और अमिताभ बच्चन की इस पहल से लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और हो भी क्यों ना, आखिर आज की तारीख में साइबर क्राइम ने अच्छों की नींद उड़ा के रखी है। ऐसे में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से लोगों को काफी उम्मीदें रख रही है। 14C अभियान को पहली बार साल 2018 में लॉन्च किया गया था और तब से ये इस मिशन के तहत देश में साइबर क्राइम पर लगाम लगाना और इसे जड़ से खत्म करने का काम कर रहा है। इस खबर के बारे में क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।